हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा वाइब्स। और आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंटेंस लव के नेक्स्ट एपिसोड के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वीडियो के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि टिंग टिंग डॉक्टर जाओ और सूजिन बे के पास आती है उनसे माफ़ी मांगने के लिए, जिस पर सूजिन बे उनसे मोटिवेट करते हुए कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारी वजह से तो हमने यहाँ पर पूरा शहर घूम लिया, थैंक यू सो मच। उसके बाद वो उसे अंदर ले जाती है और उससे कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम डॉक्टर जाओ को पसंद करती हो, लेकिन मैं एक बात बताऊँ, जब तुम्हारा मिस्टर राइट तुम्हारे पास आएगा ना, तो तुम्हें कुछ और फील नहीं होगा, तुम्हें अपने मिस्टर परफेक्ट की वेट करना चाहिए। जिसे सुनकर जो हमारी टिंग टिंग है वो थोड़ी सी मोटिवेटेड फील करती है और सूजिन बे को कहती है कि शायद अब मैं जानती हूँ कि डॉक्टर साहब आपको इतना पसंद क्यों करते हैं। तभी टिंग टिंग के फ़ोन पर एक मैसेज आता है, जिसे देखकर सूजिन बे कहती है, क्या तुम बच्चों की क्लासेस लेती हो? जिस पर वो कहती है कि हाँ, यहाँ पर बच्चे स्कूल जाकर पढ़ नहीं पाते, सो मैंने एक छोटा सा स्कूल बनाया है। जिसे सुनकर सूजिन बे कहती है कि शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। जो हमारी वुड है उसे कॉन्टीन्यूसली कॉल्स आ रही होती हैं, जिसके कारण वो खाना नहीं खा पा रहे थे। तो डॉक्टर शाह कहते हैं, एक दिन तुमने मुझे चेंज किया था, आज क्यों ना मैं तुम्हें करूं, तुम्हें एक दिन अपना मुझे देना होगा, प्रॉमिस करो। जिस पर वो कहती है कि इससे रहने दो, कुछ और कर लेते हैं। जिस पर डॉक्टर शाह कहते हैं, नहीं, तुमने अब मुझे प्रॉमिस किया है तो तुम इसे निभाओगी। तो वो दोनों एट द एंड डिसाइड करते हैं कि जो हमारी वुड है वो एक दिन के लिए डॉक्टर शाह को फॉलो करेगी। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि टिंग टिंग जो है वो लाइव स्ट्रीम करती है, जहाँ पर सूजिन बे है वो उन बच्चों को दिखाती है जो टिंग टिंग के पास आते हैं पढ़ने के लिए, जिन्हें देखकर काफ़ी लोग उनकी सपोर्ट करते हैं, क्योंकि सूजिन बे उनकी सपोर्ट कर रही होती है। इस पर टिंग टिंग काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और वो काफ़ी मोटिवेट होती है कि मैं अब इन बच्चों को काफ़ी सपोर्ट कर पाऊँगी। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर शाह और वुड एक साथ मार्केट प्लेस में जाते हैं और शॉपिंग मॉल से एक ब्यूटीफुल ड्रेस लेते हैं, जो कि डॉक्टर शाह को बहुत पसंद आती है वुड के लिए। उसके बाद वो दोनों एक साथ ड्रिंक करते हैं और अपना काफ़ी टाइम एक साथ स्पेंड करते हैं। और टाइम स्पेंड करने के बाद दोनों एक रूम में आ जाते हैं। वहाँ पर जो हमारी वुड है डॉक्टर शाह को देखकर स्माइल करते हुए कहती है कि तुमने आज का मेरा दिन बहुत स्पेशल बना दिया। आज का एक दिन विदाउट एनी फ़ोन कॉल्स, विदाउट एनीथिंग, मैंने इतना एंजॉय किया सिर्फ तुम्हारी वजह से, थैंक यू सो मच। दूसरी तरफ में दिखाया जाता है पूरी टीम अब वहाँ से वापस आ रही होती है। बस में आते हुए सूजिन बे जाओ से कहती है कि आपको इतनी ब्रिलियंट वाइफ मिली है, मानते हो कि नहीं? जिस पर डॉक्टर साहब कहते हैं, हाँ हाँ मुझे पता है। और हमें दिखाया जाता है कि बातें करते करते सूजिन बे सो जाती है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि कार में बैठकर जो जिंग है वो ड्राइवर के कपड़े सेट कर रही होती है कि तभी उसे एक मेडिसिन दिखती है। तो वो अपने भाई को मैसेज करती है कि बताइए ये मेडिसिन किसके लिए है। जिस पर डॉक्टर साहब से मैसेज करते हैं कि ये मेडिसिन जिन्हें नींद नहीं आती उनके लिए है, लेकिन इसका ज़्यादा अमाउंट में लेना काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है, क्योंकि ये काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स कॉज करती है। जिसे पढ़कर जिंग काफ़ी हैरान होती है। जिंग जो है वो गेम के साथ जय है उससे पूछती है कि क्या हुआ, तुम अच्छे से खेल क्यों नहीं पा रही। जिस पर जय कहता है कि क्योंकि मुझे नींद अच्छी नहीं आती आजकल, मैं बहुत मिस करता हूँ उस टाइम पर जब हम क्लास के बाद उस ट्यूशन क्लासेस में सोया करते थे। जिसे सुनकर जिंग कहती है, हाँ उन क्लासेस में तो इतनी नींद आती थी कि कोई पूछ ही नहीं सकता। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि सूजिन बे और डॉक्टर जाओ अब घर पहुंच गए होते हैं और घर पहुंचकर जो हमारी सूजिन बे है वो सारा सामान अंदर रख देती है। जिस पर डॉक्टर जाओ कहते हैं कि तुम्हें सामान को सेट करके रखना चाहिए। जिस पर सूजिन बे कहती है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है अभी। तो डॉक्टर जाओ खुद उसका सामान सेट करने लगते हैं। दूसरी तरफ में दिखाया जाता है कि जिंग उस ट्यूशन क्लास में जाकर बैठ जाती है और उस क्लास को रिकॉर्ड करने लगती है और उससे सुनते सुनते उसे इतनी नींद आ जाती है कि वो वहीं पर सो जाती है। थोड़ी देर बाद जाग जाने पर वो उस रिकॉर्डिंग को बंद करती है और दोबारा से जय के पास आ जाती है। दूसरी तरफ में दिखाया जाता है कि सूजिन बे है वो डॉक्टर साहब से कहती है कि आप मुझे टिश्यू उतार के देंगे ऊपर से। जिस पर डॉक्टर साहब ना कर देते हैं तो वो खुद उतारने जाती है उन टिश्यूज़ को। तो वहाँ पर वो ये नाटक करती है कि मुझे चक्कर आ रहे हैं तो प्लीज़ मुझे उठा लीजिए, प्लीज़ मुझे उठा लीजिए। जिस पर डॉक्टर साहब हंसते हुए उसके पास जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। तभी डॉक्टर साहब को एक मैसेज आता है जिस पर कि
जो जितोंग है उसकी पिक आ रही होती है और उसकी डिटेल्स दी होती है, जिसे देखकर सुजिनबे कहती है कि जितोंग, क्या आपका फ्रेंड मेरी जितोंग का फ़ैन है? ये लड़की अच्छी है, अगर आपको ऑटोग्राफ चाहिए तो मुझे बता देना। जिसे सुनकर डॉक्टर ज़ाओ कहते हैं, क्या तुम इसे जानती हैं? वो कहती है, हाँ मैंने इसके साथ काम किया था, ये अच्छी लड़की है। जिसे सुनकर डॉक्टर ज़ाओ थोड़े से हैरान हो जाते हैं और परेशान भी। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर ज़ाओ जो होते हैं वो जितोंग से मिलने जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम जो कर रही हो वो अच्छा नहीं है। जिस पर जितोंग कहती है कि आपकी फियांसे आपको धोखा दे रही है और आप अभी भी उसकी साइड ले रहे हो, आप ठीक तो हैं? जिस पर डॉक्टर ज़ाओ कहते हैं, मेरा और मेरी फियांसे का क्या रिलेशन है, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो तुम कर रही हो वो बहुत गलत है। जिसे सुनकर जितोंग हैरान हो जाती है। डॉक्टर ज़ाओ वहाँ से आ जाते हैं इसे ये कहते हुए कि मेरी वाइफ से दूर रहो। इसे सुनकर जितोंग काफ़ी हैरान होती है। उसी दफ़े में दिखाया जाता है कि जिंगजिंग जैवे के पास आ जाती है और जैवे उससे कहता है कि क्या तुम कहीं गई थी अपनी ड्यूटी आवर्स में? जिस पर जिंगजिंग कहती है कि मेरे फ्रेंड ने मुझे ना एक म्यूज़िक सेंड किया है जिसे सुनकर बहुत अच्छी नींद आती है, क्या तुम उसे ट्राई करना चाहते हो? जिस पर जैवे ना कर देता है। फिर वो कहती है, अरे ट्राई करके तो देखो, पक्का तुम्हें इससे नींद आ जाएगी। लेकिन जैवे कोई बात नहीं करता, तो जिंगजिंग उसे वहीं पर रखकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि सुजिनबे अपने रूम में बैठी होती है और डॉक्टर ज़ाओ को मैसेज करती है कि क्या आप सो गए? जिस पर डॉक्टर ज़ाओ कहते हैं नहीं। तो वो कहती है कि मैं मिस कर रही हूँ आपको। तो डॉक्टर ज़ाओ कहते हैं, तुम्हें खुद को थोड़ा सा मैच्योर करने की ज़रूरत है, तुम जानती हो, नहीं तो ऐसे तुम ज़िंदगी में काफ़ी धोखे खाओगी। जिसे सुनकर सुजिनबे काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ कहती है कि ये तो हो ही नहीं सकता कि मुझे कोई उल्लू बना जाए। देखिए, मेरे पास मेरी ज़िंदगी में आप हो तो आप मुझे कोई भी हार्म नहीं होने दोगे, और दूसरी तरफ मेरी प्रोफेशनल लाइफ में मेरे पास इतनी ईमानदार, इतनी बेस्ट फ्रेंड टाइप एजेंट है वूदे, तो मुझे तो कोई हार्म कर ही नहीं सकता। जिसे सुनकर डॉक्टर ज़ाओ मुस्कुराते हुए कहते हैं, हाँ मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा। उसके बाद वो उन्हें गुड नाइट कह देती है तो दोनों फ़ोन कट कर देते हैं। तो फिर हमें दिखाया जाता है कि जैवे ने अभी भी वो म्यूज़िक सुना नहीं होता, तो वो कहती है क्यों ना हम बेट लाते हैं कि अगर आप इसे सुनने के 2 मिनट के अंदर अंदर नहीं सोए तो मैं बेट हार जाऊँगी, लेकिन आप सो गए तो मैं जीत जाऊँगी। जिसे सुनकर जैवे कुछ नहीं बोलता, तो वो कहती है, हाँ मैं जानती हूँ आप डरते हो कि कहीं मैं जीत ना जाऊँ, इसलिए आप ट्राई नहीं कर रहे। जिस सुनकर जैवे कहता है कि मैं किसी से नहीं डरता, उसे अपने कानों में लगा लेता है और देखते देखते वो 2 मिनट में ही सो जाता है। उसके बाद काफ़ी देर होने के बाद उसकी जाग खुलती है तो वो कहती है कि उठ गए आप? जिससे जैवे कहता है कि क्या बाकी सब कहाँ गए? वो कहती है बाकी सब घर गए। जिसे सुनकर वो हैरान हो जाता है और वो कहता है कि मुझे काफ़ी अच्छी नींद आई। उसके बाद वो कहता है कि रात काफ़ी हो चुकी है, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। और जिंगजिंग कहती है कोई बात नहीं, लेकिन वो फिर भी उसके घर छोड़ने जाता है और खिड़की से ये सब डॉक्टर ज़ाओ देख लेते हैं। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, डॉक्टर साहब को कॉल आता है उनके भाई का, जो कि उनसे कहते हैं कि मैं अभी आपके पास आया हुआ हूँ और हम क्यों ना एक साथ लंच करें, तुम, मैं और सुजिनबे और जिंगजिंग। जिस पर डॉक्टर साहब कहते हैं कि हाँ क्यों नहीं, मैं अभी एक बार सुजिनबे से एक बार पूछ लेता हूँ। तो वो सुजिनबे को कॉल करता है, जिस पर सुजिनबे हाँ कर देती है और दोनों एक साथ जाते हैं डॉक्टर ज़ाओ के भाई मिस्टर ज़ाओ से मिलने। वहाँ पर पहुँचने के बाद मिस्टर ज़ाओ कहते हैं कि तुम्हारे इयररिंग्स काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। जिसे सुनकर सुजिनबे हंसते हुए कहती है कि हाँ मुझे ये डॉक्टर ज़ाओ ने गिफ्ट किए हैं। जिसे सुनकर वह मुस्कुराते हुए कहते हैं कि आखिरकार तुमने ये उसे गिफ्ट कर ही दिए। इसे सुनकर जो सुजिनबे है वो हैरान हो जाती है। हाँ, और तभी जिंगजिंग वहाँ पर आ जाती है और वो कहती है कि वाह आपने अब ये इयररिंग्स पहन ही लिए। जिसे सुनकर सुजिनबे फिर से हैरान होती है कि ऐसी कौन सी बात है जो सभी को पता है लेकिन मुझे नहीं। जिस पर जिंगजिंग मुस्कुराते हुए कहती है कि क्या आपको भाई ने अभी तक बताया नहीं, जो इयररिंग्स है ये हमारी ज़ाओ फैमिली की विरासत है और ये सिर्फ अपनी होने वाली बहुओं को दिए जाते हैं, तो इसका मतलब कि मेरे भाई ने आपको अपनी वाइफ एक्सेप्ट कर लिया है। जिसे सुनकर सुजिनबे मुस्कुराते हुए कहती है कि अरे आपको मुझे ये बात पहले बतानी चाहिए थी ना। दूसरी तरफ में दिखाया जाता है कि जैवे अपनी कार में जाकर बैठ जाता है और वहाँ पर उसे वो मेडिसिन का पत्ता दिखता है, जिसे देखकर वो हैरान होता है और सोचता है कि शायद जिंगजिंग ने इसी की वजह से ये सब कुछ किया।
तो वो जिंजिंग को कॉल करता है। तो जिंजिंग लंच से उठकर बाहर जाकर उससे बात करती है और कहती है कि क्या कोई ज़रूरी काम है, जिस पर जैवे कहता है नहीं तुम आराम से खाना खा लो। लेकिन वो फिर भी सभी को बाय बाय कर वहाँ से चली जाती है, जिस पर डॉक्टर ज़ाओ और मिस्टर ज़ाओ दोनों हैरान हो जाते हैं। और मिस्टर ज़ाओ कहते हैं कि तुमने तो अभी कुछ खाना खाया भी नहीं, पर फिर भी वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद वो जैवे के पास जाती है और उससे कहती है कि आपका कोई मुझसे काम था, जिस पर जैवे कहता है कि चलो मैं तुम्हें कहीं लेकर चलता हूँ। तो दोनों एक साथ चले जाते हैं मॉल में और दोनों एक साथ मॉल में चले जाते हैं। और वहाँ पर जाकर जैवे उससे कहता है कि तुम्हें जो भी खरीदना है तुम वो खरीद लो, मेरी तरफ से गिफ्ट है कि तुम इतने दिनों से मेरी असिस्टेंट हो और तुम इतनी ज़्यादा बढ़िया काम कर रही हो, मुझे इससे बहुत खुशी हुई। जिस पर वो सभी कुछ छोड़कर एक बलून को चूज़ करती है कि मुझे बलून लेना है, जिस पर वो जैवे से कहती है कि आप सेलेक्ट कीजिए कौन सा बलून बढ़िया रहेगा। तो जैवे एक बलून सेलेक्ट करता है। तो वो देखता है कि तुम्हें मैंने इतना कुछ ऑफ़र किया लेकिन तुमने सिर्फ एक बलून चूज़ किया, जिस पर ये कहती है कि मैं तो इसी से खुश हूँ। और वो उससे खेलने लगती है, जिसे देखकर हम जैवे काफ़ी ज़्यादा खुश और अट्रैक्टेड फील करता है यिंग की तरफ। और यहाँ पर हम अपना थर्ड कपल बनता हुआ देख सकते हैं। और यहीं पर हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कीप लविंग दिस चैनल एंड सपोर्ट टू माई चैनल by subscribing to it. Thank you so much for watching.